बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बच्चों, हम लोग आज बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस के ऊपर हमारा है लेक्चर 1। और लेक्चर 1 में हमें कहता क्या है बेटा, हम लोग स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले नंबर पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। तो बच्चों, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये हम लोगों ने पहले भी सारी डिस्कस की हुई हैं, जस्ट हम रिवाइज करना चाह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ताकि आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाएं। देखें, सबसे पहले नंबर पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की हमारे पास स्टेटमेंट है। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इफ x बिलोंग्स टू r, x आपके पास रियल नंबर का एक मेंबर है, y बिलोंग्स टू r, y भी आपका रियल नंबर का एक मेंबर है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 और x आपका पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n। तो फिर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको हम n का नाम दे रहे हैं, सच दैट कि हम n को, उस पॉजिटिव इंटीजर n को अगर हम इस पॉजिटिव वैल्यू x से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन y आएगा। तो बेटा y क्या है? ये भी आपके पास एक रियल नंबर है। तो बच्चों, हमने इसको प्रूव करके दिखाना है, साबित करना है कि nx इज ग्रेटर देन y। तो बच्चों, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले नंबर पे देखें, हमने कहा लेट a बी द सेट ऑफ ऑल nx। देखिए, हमने साबित करना है nx इज ग्रेटर देन y। तो nx ग्रेटर देन y साबित करने के लिए हमने सबसे पहले एक सेट डिफाइन करना है। उस सेट को हम a का नाम देंगे, और वो सेट कैसा सेट होगा? जिसके अंदर एलिमेंट इस शक्ल के पड़े होंगे, nx टाइप के शक्ल के एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो देखिए बेटा, हमने कहा लेट a बी द सेट ऑफ ऑल nx सच दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर। हमें पहले से पता है, स्टेटमेंट के अंदर हमें पता था। तो a हमने कैसा डिफाइन किया? जिसके अंदर एलिमेंट्स nx की शक्ल के हैं और n आपके पास क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, nx का मतलब ये है कि जब आप n को 1 पुट करेंगे तो x आएगा, n को 2 पुट करेंगे 2x आएगा, n को 3 पुट करेंगे 3x आएगा, एंड सो ऑन अप टू। हमने ये a को डिफाइन कर लिया। तो बच्चों, a को डिफाइन करने के बाद अब हमने साबित क्या करना था? nx इज ग्रेटर देन y। लेकिन मैं फर्ज करता हूं कि nx ग्रेटर देन y नहीं है। तो बेटा, अगर nx ग्रेटर देन y नहीं है तो आप ये फर्ज कर लें कि लेट कर लें, ये जो a है, ये a क्या है? फॉल्स है। a फॉल्स का मतलब ये है कि nx y से बड़ा नहीं है। तो फिर nx क्या है? nx इज लेस देन इक्वल टू y है। ये हमने जो चीज़ रिजल्ट हमने प्रूव करना था, उसको हमने कहा कि वो रिजल्ट फॉल्स है, तो लिहाजा nx लेस देन इक्वल टू y ये ट्रू है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट ट्रू आता है या इस रिजल्ट के ऊपर भी कंट्राडिक्शन है। अगर इस रिजल्ट के ऊपर बेटा कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो nx ग्रेटर देन y है वो ठीक कह रहा था। ठीक है, समझ आ रही है बात आप लोगों को? चले, अब बेटा nx लेस देन इक्वल टू y हो गया, ये मैंने कहा कि ये ट्रू है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि y इज एन अपर बाउंड ऑफ a। बेटा, nx किसके एलिमेंट थे? a के एलिमेंट थे। a के सारे एलिमेंट क्या हैं? y से छोटे हैं, मे भी बराबर भी हो। ठीक है, तो y से छोटे हैं, इसका मतलब है y जो है ये a की अपर वैल्यू है। अगर y a की अपर वैल्यू है तो हम कह सकते हैं y इज एन अपर बाउंड ऑफ a। y जो है वो a का क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा। फिर हेंस a इज नॉन एम्प्टी। हम जानते हैं कि a आपका नॉन एम्प्टी है। क्यों? a के अंदर एलिमेंट्स हैं x, 2x, 3x, 4x, 5x एंड सो ऑन अप टू। अब बच्चों, हेंस a इज नॉन एम्प्टी हो गया। बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R हो गया। क्या है ये? बाउंडेड अबव भी है। क्यों? और इसकी अपर बाउंड क्या है? y है। ये हमने पहले कह दिया। इसका मतलब है R सेटिस्फाइज द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। तो a जो है वो आपका लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a का लीस्ट अपर बाउंड हमें पता लग गया। वो a का लीस्ट अपर बाउंड क्या है? हम फर्स्ट कर लेते हैं कि अल्फा है। ये देखिए, हमने कहा सेटिस्फाई लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, देयरफॉर अल्फा इज अ सुप्रीमम ऑफ a। अल्फा को हमने a का सुप्रीमम कह दिया जो कि R के अंदर मौजूद है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू R। तो बच्चों, सिंस
x इज ग्रेटर देन 0, हमें पता है x ग्रेटर देन 0 है। कहां हमने कहा था, ये देखें, ये हमने स्टेटमेंट में कहा था कि x ग्रेटर देन 0 है। अब होगा क्या, अगर अल्फा में से कुछ x माइनस कर दें तो क्या वो अल्फा से छोटा आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। देखें, अल्फा में से कुछ माइनस ना करें तो फिर तो अल्फा और अल्फा आपस में बराबर होंगे, लेकिन अल्फा में से अगर कुछ माइनस कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा x से। जैसे 2 और 2 आपस में बराबर हैं, 2 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो 1 इक्वल टू 2 तो नहीं हो जाएगा ना, तो 1 लेस देन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से आपने कुछ माइनस किया है। तो अल्फा में से जब आप कुछ माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अल्फा से क्या होगा? छोटा होगा। अब हम अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस एक्स इज नॉट अपर बाउंड ऑफ ए। अल्फा माइनस एक्स ए का अपर बाउंड नहीं है। क्यों? अल्फा से छोटा जो आ गया, हमने अपर बाउंड क्या कहा था? 1 अल्फा कहा था। अल्फा कहा था अल्फा में से कुछ माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आ रहा है वो ए अल्फा, जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा माइनस एक्स, वो ए का अपर बाउंड नहीं होगा। अच्छा, फिर इसका मतलब है अल्फा माइनस एक्स जो है वो लेसन हो जाएगा सम मेंबर ऑफ ए। अल्फा माइनस एक्स जो है वो ए के कुछ मेंबर्स हैं उनसे वो छोटा हो जाएगा। लेट्स से वो मेंबर एम एक्स है। हमने एम एक्स क्यों कहा? क्योंकि बेटा ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो 1x 2x 3x 4x nx mx की शक्ल के हैं। तो मैंने कहा कि अल्फा माइनस एक्स अगर ए के मेंबर से छोटा है तो ए का मेंबर, लेकिन अपर बाउंड से छोटा है, तो इसका मतलब है वो किसी mx के बराबर होगा। तो ये देखें, अल्फा माइनस एक्स हमने कह दिया कि mx ए का जो मेंबर है उससे ये क्या हो गया है? छोटा है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें, x को इधर भेज दें तो mx प्लस x आ जाएगा। इन दोनों में से x आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस m आ जाएगा। अब मुझे बताएं, ये जो 1 प्लस m इंटू एक्स है, क्या ये a का मेंबर है? यस, बिल्कुल a का मेंबर है। क्यों? x का प्रोडक्ट इंटीजर के साथ है। m क्या है? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर इंटीजर में ऐड होगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर का प्रोडक्ट x से लेंगे तो वो ये शक्ल बन जाएगी। ये आपने जो a डिफाइन किया था nx, ठीक है, ये शक्ल बन गई। ये शक्ल बन गई तो इसका मतलब है अल्फा लेस देन 1 प्लस mx हो गया, और 1 प्लस mx क्या है? a का मेंबर है। तो अल्फा, इससे हमें क्या पता लगा कि अल्फा लेस हो गया है सम मेंबर ऑफ a। अल्फा जो है वो a के मेंबर से लेस हो गया है। तो बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है? अल्फा तो आपने कहा था लीस्ट अपर बाउंड। देखें, आपने यहीं पे अल्फा को कहा था कि ये सुप्रीमम ऑफ ए है, ए का सबसे बड़ा एलिमेंट है। यहां तो आपका अल्फा जो है वो ए के मेंबर से छोटा हो रहा है। इसका मतलब दो चीजों में से एक चीज सही है या एक चीज गलत है। या तो आपका ये जो अल्फा है लेस देन सम मेंबर ऑफ ए, ये ठीक है, तो फिर जो आपने लीस्ट अपर बाउंड जो सुप्रीमम ऑफ ए अल्फा कहा था वो गलत है। या अगर ये ठीक है तो फिर ये बात गलत है। तो ये बात कब आती है बेटा? ये उस वक्त आता है जब हम सपोज करते हैं। हमने कहा था कि a इज फॉल्स, हमने कहा था कि ये ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है तो आपके सामने एक रिजल्ट आ गया जो गलत रिजल्ट आ गया, तो लिहाजा अल्फा इज नॉट अपर बाउंड ऑफ a, इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गई। क्या कंट्राडिक्शन आ गई? कि ये जो आपका nx जो आपने फर्ज किया था लेस देन इक्वल टू y है, ये चीज ट्रू नहीं है। जब ये चीज ट्रू नहीं है तो फिर क्या ट्रू है? ट्रू हो गया nx इज ग्रेटर देन y। जी बच्चों, नेक्स्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रूव किया इससे पिछले थ्योरम के अंदर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को, और नेक्स्ट हमारा थ्योरम है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में देखें हमें कहता क्या है? कहता है इफ x बिलोंग्स टू r, अगर x आपका रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन y, x आपका y से लेस है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर p बिलोंग्स टू q सच दैट कि x लेस देन p, p लेस देन y। इसका क्या मतलब है? दो रियल नंबर्स हैं बेटा, एक है x और एक है y, और सिचुएशन ये है कि x जो है वो y से छोटा है। कहते हैं x y से छोटा है तो इन दोनों के दरमियान आपने साबित करना है कि एक रैशनल नंबर मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं? p कह रहे हैं। तो बेटा इस रिजल्ट को अब हमने प्रूफ करके दिखाना है। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखें, सिंस हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि x लेस देन y है, कि x जो है वो आपका y से लेस है, ठीक हो गया। देयरफॉर x माइनस y लेस देन 0 होगा। अब y इधर ले आए
तो y इधर ले आए तो क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन 0 हो जाएगा। आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, लेस है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। देखिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 0 माइनस से मल्टीप्लाई होके वैसे के वैसे 0 ही रहा। बच्चों बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम n को मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y माइनस एक्स के साथ, y माइनस एक्स आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम एक पॉजिटिव वैल्यू को दूसरी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 1 आ जाता है। तो बेटा इस रिजल्ट को हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम यूज करेंगे, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अगेन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, दोबारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, एक का नाम है m1 और एक का नाम है m2। अब देखिए m1 और m2 को हमने किस तरह लेके चलना है, सच दैट हमने m1 और m2 किस तरह के लिए, m1 ग्रेटर देन nx है, m1 आपका एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटर देन nx है, m2 एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटर देन माइनस nx है। अब अगर आप माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस m2 हो जाएगा, ये ग्रेटर लेस हो जाएगा और ये माइनस nx प्लस nx हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कहें, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और इसको आप इक्वेशन 4 कहते हैं। अब फ्रॉम 2 एंड 4, 2 और 4 से देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, ये 2 और ये 4 है। देखिए बेटा हमने कहा माइनस m2 लेस देन nx है, बिल्कुल ठीक है, माइनस m2 लेस देन nx है और nx किससे लेस है, m1 से लेस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस m2 लेस देन nx है और nx लेस देन m1 है। समझ आई? दोबारा देख लें क्या किया मैंने, nx m1 से छोटा है, यहां देखें nx m2 माइनस m2 से बड़ा है, तो nx जो है वो माइनस m2 और m1 के अंदर लाई कर रहा है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। अब hence there exists an integer m, एक इंटीजर m होगा such that, देखिए माइनस m2 और m1 के दरमियान ये दोनों इंटीजर हैं, इन दोनों के दरमियान nx है, मैं कहता हूं माइनस m2 और m1 के दरमियान m भी तो होगा, m भी एक इंटीजर है, हाँ बिल्कुल होगा, आप कह सकते हैं। तो माइनस m2 और m के दरमियान, m1 के दरमियान मैंने m कह दिया। अच्छा m और m, ये nx कहां गया, nx भी इन दोनों के अंदर है, माइनस m2 और m1 के अंदर m भी है, तो nx और m का क्या रिलेशन है, m और m माइनस 1 के अंदर nx लाई कर रहा है, मतलब ये जो nx है वो m और m माइनस 1 के अंदर लाई कर रहा है, ये इसके अंदर लाई कर रहा है, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 6 का। अब यहां से हम एक रिजल्ट लेते हैं, ये देखें m माइनस 1 लेस देन इक्वल टू nx है, बिल्कुल ठीक है, मैंने ये वाला पोर्शन उठा लिया, इस 1 को इधर भेजे तो m लेस देन इक्वल टू 1 प्लस nx हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ा रहे, ये यूज करेंगे हम रिजल्ट को। फ्रॉम इक्वेशन 6 आप इक्वेशन 6 में वापस आओ, इक्वेशन 6 हमें क्या कह रही है, इक्वेशन 6 हमें ये कह रही है कि nx लेस देन इक्वल टू m है और m लेस देन इक्वल टू 1 प्लस nx है। ये कैसे पता लगा, ये ऊपर हमने रिजल्ट निकाला कि m लेस देन इक्वल टू 1 प्लस nx है, तो आप इस m के ये वाला जो रिजल्ट है यहां पुट कर दें कि nx m से छोटा है, m 1 प्लस nx से छोटा है। अब जरा वापस आओ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हमने ये कहा था कि n इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 है, यही इक्वेशन 1 मैंने यहां दोबारा लिखी है, n इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, n को मल्टीप्लाई करें, एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1, एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1, ये एन एक्स उधर भेज दें तो एन वाई ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स आ गया। तो बच्चों एक बात तो बताओ, ये देखें एन एक्स क्या है, लेस देन एम है, m 1 प्लस एन एक्स से छोटा है और 1 प्लस एन एक्स किससे छोटा है, एन वाई से छोटा है। तो क्या ख्याल है 1 प्लस एन एक्स की जगह मैं एन वाई पुट कर दूं, तो एन एक्स लेस देन m और m लेस देन एन वाई आ गया। तो बच्चों दोनों तरफ अगर आप n से डिवाइड कर दें, ये भी n से डिवाइड कर दिया, इसको भी n से डिवाइड कर दिया, इसको भी n से डिवाइड कर दिया, m क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो देखें ये x आ गया, ये लेसन आ गया, ये आपका p है और ये लेसन क्या है, y है। हम यही इसको प्रूव करना चाह रहे थे। बच्चों समझ आइए आपको,
अच्छी बात। चले इस लेक्चर को हम यहीं पे बेटा वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके लेक्चर नंबर 2 में। अल्लाह हाफ़िज़।